आज की इस भाग दौड़ में सुखी कौन है? ये सवाल हमेशा हमारे मन में उठता रहता है कि सुखी कौन है। तो सुखी मनुष्य वह है जो अपनी वर्तमान उपलब्धियों पर संतोष करके ईश्वर को धन्यवाद देता है और साथ ही अधिक पाने तथा अधिक बढ़ने के लिए एक खिलाड़ी जैसे प्रयत्न जारी रखता है। शायद वही सुखी है। आइए आज की एक नए टॉपिक पर बात करते हैं कि संतोष की सांस लें। कैसे? आशावान रहें। कैसे? तो आज का ये चैप्टर है कि संतोष की सांस लें और सदैव आशावान रहें। और वो कैसे, वो इस एपिसोड के माध्यम से आप समझेंगे। यह संसार अपूर्ण है। इसके संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि वह अपूर्णता से पूर्णता की ओर चल रहा है। मनुष्य भी अपूर्ण है और उसकी क्रमिक प्रगति पूर्णता की दिशा में हो रही है। इतना मानकर ही संतोष किया जा सकता है और आगे बढ़ने का उत्साह संजोए रखा जा सकता है। प्रकृति मनुष्य से बड़ी है और पुरानी भी, फिर भी उसे पूर्णता का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। हर साल वर्षा आती है और धरती को हरी भरी बनाकर चली जाती है, किंतु गर्मी आते आते वह सारी हरियाली सूख जाती है। जिसे वर्षा ने जमीन पर कोमल कालीन की तरफ बिछा दिया था, वर्षा एक हाथ से जमीन को देती है और दूसरे हाथ से उसकी मिट्टी और खनिज संपदा को बहाकर समुद्र में धकेल देती है। धरती यदि वर्षा के अनुदानों को सौभाग्य मानती रहेगी तो सुखी रहेगी, और यदि उसने अपकार वाले पक्ष को प्रधानता दी तो वो फिर उसका रोना कल्पना बंद नहीं हो सकेगा। तो सुखी मनुष्य वही है जो अपनी वर्तमान उपलब्धियों पर संतोष करके ईश्वर को धन्यवाद देता है और साथ ही अधिक पाने तथा अधिक बढ़ने के लिए खिलाड़ी जैसा प्रयत्न जारी रखता है। कौन ऐसा है जिसे सदा सफलता ही मिली हो? कौन ऐसा है जिसे प्रियजनों का विछोह न सहना पड़ा हो? किसकी सब मनोकामनाएं पूरी हो सकी है? चैन की जिंदगी किसने काटी है? जीवन का स्वरूप ही ऐसा है कि उसमें खोने और पाने का सिलसिला चलता रहता है। अगला कदम बढ़ाता है तो पीछे वाला अपनी जगह खाली रखता है। इस खोने और पाने को ही गति कहते हैं और लंबी मंजिलें इसी तरह पूरी होती हैं। जिसे पाने की खुशी मनाने की आदत नहीं, जो खो गया उसी पर पश्चाताप करना जिसे आता है, वह प्रगति के हर कदम पर अपेक्षाकृत खिन्न ही होता चला जाएगा। भविष्य के गर्भ में क्या है कौन जानता है। विपत्ति के पहाड़ टूट सकते हैं और सफलताओं के सुख साधन भी जुट सकते हैं। जब सब कुछ अनिश्चित ही है तो भयानक विभीषिकाओं की कल्पना करके मन को उद्विग्न रहने की या करने की क्या आवश्यकता। फिर सुखद संभावनाओं के सपने गढ़ने में ही क्या हानि है। उज्जवल भविष्य के प्रति आशावान रहना यही है सुख का सबसे बड़ा स्रोत। वर्तमान की समीक्षा करते समय यदि उसे करोड़ों से अच्छा अनुभव कर सके तो वह यथार्थता ही सदा मुस्कान बनाए रह सकती है। इसके विपरीत यदि सर्वतोमुखी होने पर शांति पाने के लिए आकुल रहेंगे तो खिन्नता और उद्विग्नता के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगेगा। कुरूपता से तुलना करने पर ही सौंदर्य की उत्कृष्टता प्रकट होती है। सर्दी के कारण ही गर्मी की महत्ता का बोध होता है। अभावों के कारण भावों का सुख मिलता है। रात्रि से तुलना करने पर दिन का आनंद मिलता है। बिछोह से कष्ट की अनुभूति ही मिलन को सरस बनाती है। सफलताओं की स्मृति में ही सफलता के महत्व का पता चलता है। यदि प्रतिकूलता और अनुकूलता में से एक ही रह जाए तो फिर क्या सरसता और आनंद जैसी कोई वस्तु शेष न रह जाएगी। श्रेष्ठता के प्रति श्रद्धा रखें, प्रगति की आशा करें,
प्रभात की कल्पना करें, उज्जवल भविष्य पर विश्वास रखें, तो ही जीवन को सुखी बनाने वाली किरणें उमंगों को जीवित रख सकेंगी। निराशा तो मृत्यु है। वर्तमान को दुखपूर्ण और भविष्य को अंधकारयुक्त मानकर हम केवल दुख पाते हैं, विनाश को न्योतते हैं और आग्रह पूर्वक अकाल मृत्यु के मुंह में घुसते रहते हैं। सो संतोष की सांस लीजिए और आशावान रहिए, जिंदगी आसान लगेगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और ये बातें अच्छी लगी, ज़रा गंभीरता से एक बार और सुनिएगा। ये आपके जीवन को खुशहाल बनाएगी।